Cabinet also gave its approval to adopt the national policy on geothermal energy to facilitate the exploration and development of untapped geothermal energy resources in the state. It approved the Directorate of Energy as a nodal agency for the implementation of this policy and sanctioned फैसला किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने 11 पोस्टें जो है 11 पोस्टें जो है वो रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन हीरानगर शिमला में सेंक्शन की है इस इंस्टीट्यूट के लिए। इसी के साथ जो है 11 पोस्टें जो है वो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है वहाँ क्रिएट की गई हैं 11। इसी तरह से क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हमारे रेवेन्यू में जैसे डिमार्केशन के हैं या तकसीम के हैं या अलग अलग रेवेन्यू के हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स में है, स्टाफ की कमी होने की वजह से जैसे तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार की शॉर्टेज है, कानगोज पटवारी की शॉर्टेज है। तो आज गवर्नमेंट ने कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, पटवारी हैं, कानगो है, नायब तहसीलदार है, जो रिटायर्ड हैं, इनको रीएंगेज किया जाएगा ऑन एन फिक्स अमाउंट, ताकि ये जो डिस्पोजल है रेवेन्यू के जो केसेस का डिस्पोजल है और लोगों को जो है तुरंत राहत मिले, इसके लिए आज कैबिनेट ने ये फैसला लिया है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज 4 पोस्टें जूनियर इंजीनियर जेईज हॉर्टिकल्चर एज जॉब ट्रेनिंग इन द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है उसको भी वो भी स्वीकृत की है। इसी तरह से 4 पोस्टें जो हैं वो हमारे स्पोर्ट्स कोच बरहाड़ी, तो मैंने आपको बता दिया है। कैबिनेट ने एक और फैसला किया है क्योंकि हम हिमाचल प्रदेश में स्टाफ नर्स और असिस्टेंट स्टाफ नर्स जो है बहुत बड़े पैमाने में रिक्रूट की जा रही है और रिप्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी को आया कि जो नर्सिस में पहले था कि एज थी 18 ईयर्स, एज थी हमारी 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स हुआ और पिछले बहुत लंबे अरसे से नर्सिस की रिक्रूटमेंट नहीं हो पाई है, बहुत कम हुई है। तो रिप्रेजेंटेशन था कि इसकी एज लिमिट को बढ़ाया जाए, इसलिए आज कैबिनेट ने इस नर्सिस की जो रिक्रूटमेंट है उसमें एज लिमिट को 18 साल से बढ़ा करके 45 साल कर दिया गया है जनरल कैटेगरीज के लिए, और ST, SC, STs और OBCs को 5 साल का और इलेक्शन देने का फैसला किया गया है। इसी तरह से हमारी जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्री पॉलिसी है जो 2019 में लागू की थी, 5 साल के लिए थी, वो 31 दिसंबर 2025 को ख़त्म हो गई है। जब तक नई पॉलिसी नहीं बनती, आज कैबिनेट ने उसको 31 मार्च 2026 तक एक्सटेंड करने का फैसला लिया गया है। इसी तरह से हमारा जो इंस्टीट्यूट था स्पेशल एबिलिटीज़ इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो कि एक NGO के माध्यम से चलाया जा रहा था, उसको भी आज गवर्नमेंट ने उसको टेक ओवर करने का फैसला किया है और अब गवर्नमेंट सेक्टर में इसको जो है गवर्नमेंट सेक्टर में इसको कर किया जाएगा। इसी तरह से सरकार ने आज स्टैंडर्ड ऑपरेशन जो है प्रोसीजर हम गाइडलाइंस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ क्रेंच वर्कर्स एंड क्रेंच हेल्पर्स इन द स्टेट, इसमें भी अनुमति प्रदान की है और राउंड अबाउट 152 क्रेंचेस जो हैं वो खोली जाएंगी, जिसमें एक क्रेंच वर्कर और एक क्रेंच हेल्पर जो है वो रिक्रूट की जाएगी और क्रेंच वर्कर को 5,000 के करीब सैलरी दी जाएगी और क्रेंच हेल्पर को शायद 3-3.5 हज़ार के करीब जो है सैलरी दी जाएगी। इसी तरह से हमारे जो एयर कनेक्टिविटी है, जैसे आप जानते हैं एयर कनेक्टिविटी बहुत कम है और शिमला वाला एयरपोर्ट पिछले कुछ समय से बंद पड़ा हुआ था। अलायंस एयरलाइंस के साथ हमारा जो करार था वो ख़त्म हो गया था और हमारे सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और सिविल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने नेगोशिएट करके उसको दोबारा से चालू करने के लिए जो है नेगोशिएशन किया है। इसी आधार पे जो है शिमला दिल्ली और शिमला धर्मशाला जो फ़्लाइट्स हैं इनको जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा और जो VGF जो है जो फंडिंग जो स्टेट गवर्नमेंट जो है रिलायंस को देगी, उस पर भी आज कैबिनेट ने जो है अपनी अनुमति प्रदान की है। इसी तरह से कैबिनेट ने आज फैसला लिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू आइस स्केटिंग रिंग इन शिमला, जो कि टूरिज़्म
डिपार्टमेंट के माध्यम से एक खूबसूरत हमारा आइस स्केटिंग रिंग जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा वो बनाया जाएगा। इसी तरह से रेगुलेट किया है कि जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, इनकी जो आर&पी रूल्स थे, इनके जो अपॉइंटमेंट है, ड्यूटीज़ है, एनरोलमेंट्स है एंड पनिशमेंट टू विलेज ऑफिसर्स, तो कैबिनेट गेव इट अप्रूवल टू हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू रूल्स 2025। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण फैसला कैबिनेट ने जो लिया है वो हमारे फूड जो हमारे स्टेट फूड न्यूट्रिशन पॉलिसी जो है वो आज इसको अनुमति प्रदान की है, जिसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे पास आटा है, चावल है, दाल है या मसाले हैं या जो भी हम चीज़ें लेते हैं और वो स्टेट से बाहर से आती थी, उनकी जो क्वालिटी चेक करने की क्या वो खाने लायक की हैं या उसमें कितनी एडल्ट्रेशन है कि नहीं है या क्या क्या